मैं दिल के गहराइयों से इन लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये लोग दोनों बारून में महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर मन में कोई बात ये लोग ठान लेते हैं तो उस चीज को करके ये लोग दिखाते हैं। और ये लोग हम लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में दोनों लोग आपके बीच में बैठे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देना चाहेंगे रमन जी का, प्रेस रिपोर्टर हैं। मैं एक दो चीज बच्चों आप लोगों को बीच में बोलना चाहूंगा। हम हो कि यहाँ पे आपके शिक्षक हो, गुरुजी हो, सबको आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं, लेकिन केवल कामना करने से ही नहीं हो जाता है। हम लोग आएंगे, भाषण देंगे, प्रवचन देंगे, इंस्पायर्ड करेंगे, लेकिन मेहनत आपको करना है। आपके लिए मेहनत हम लोग नहीं कर सकते। और ये मैं कभी नहीं कहा हूं, कहीं पर भी नहीं कहता हूं कि केवल पढ़ाई के पीछे लगे जाइए। रिजल्ट बहुत मायने नहीं रखता है जीवन में। अभी तो आप लोगों का गोल्डन टाइम है। ये टाइम जब हाथ से निकल जाता है तब लगता है, क्योंकि इस टाइम से हम लोग भी गुजरे हैं। और हम लोग कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, हम लोग एवरेज स्टूडेंट रहे थे। लेकिन जहां अभी हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया, जीवन को कैसे जीना है, कैसे संघर्ष करना है, कंपटीशन इस चीज को समझाता है। एग्जामिनेशन में आजकल नया देख रहे हैं कि होड़ मचा हुआ है, खास करके गार्जियनों में, कि हमारा बेटा के बेटी के 95% नंबर काहे नहीं आ रहा है। लेकिन इस चीज का होड़ नहीं मचा हुआ है कि मेरे बच्चे अच्छा परवरिश करे। केवल पढ़ाई, अगर कोई ये समझता होगा कि हम केवल बढ़िया पढ़ रहे हैं तो हम आगे सक्सेस कर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम लोग अपने इस छोटे जीवन काल के अंदर में देखें, जो स्कॉलर बच्चे हैं, भविष्य आने के बाद वो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाए। और जिसको बैक बेंचर कहा जाता था, वो आज टॉप क्लास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो कभी स्ट्रेस नहीं लेना है। असली मूल जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि स्ट्रेस नहीं लेना है। आजकल बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बहुत दे दिया जा रहा है। खेलना भी है, बढ़िया खाना भी है, और हर हाल में अपने आप को डेवलप करना है। और वो डेवलपमेंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जब डेवलप कर जाएगा तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़िएगा तो बड़े मजबूती के साथ बढ़िएगा। कॉन्फिडेंस अगर है तो आप कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, कहीं स्पोर्ट्स में आप अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों के क्षेत्र में बच्चों में पोटेंशियल नहीं। हम तो बहुत जगह, बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं और हम लोग हरदम देखते हैं कि एक से एक बच्चे हैं जो स्टेज परफॉर्मेंस भी अगर दे देते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम उन बच्चों को क्या बोले। अभी हम जल्दी में एक जगह डिबेट में गए थे, जो सुदूर ग्राम के बच्चे जिस तरीके से डिबेट कर रहे थे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ डिबेट कर रहे थे, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय हो जाता है। और आप लोग कभी एजुकेशन में 2 कदम ही रखें। यहां से स्टार्ट होता है। जिस स्टेज में है, जिस उम्र में है आप लोग, बनना और बिगड़ना दोनों आपके हाथ में है। हम बिगड़ना इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि बिगड़ने के लिए 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन बनने के लिए एकमात्र कारण हो सकता है। बस एक कारण आता है हरदम, तो वो मेहनत ही आता है। अगर आप मेहनत कीजिएगा
तो आप हर जगह सक्सेस कीजिएगा, आपका रिजल्ट बढ़िया होगा, आपका परिवार आगे चल के बहुत बढ़िया आपसे आपका नाम लेगा और पूरा समाज आपका अच्छे से नाम लेगा। लेकिन बिगड़ना अगर होगा तो बहुत सारा रीजन है कि लड़किया के दोस्तें खराब हलन, लड़किया के या लड़कवा के तो टीचरें खराब हलन, तो केवल दोष दे देते हैं, अपने ऊपर कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि यहां गार्जियन नहीं है, आप लोग केवल बच्चे हैं। क्योंकि आप लोग भी पढ़ते हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं बच्चों से, आपके घर के अंदर में कितने गार्जियन हैं जो आप लोगों को 1 घंटा समय आपके पढ़ाई के समय में देते हैं? मुझे नहीं लगता है कि अगर 10% बच्चे होंगे जिनके माँ बाप या घर में बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को लेकर 1 घंटा बैठते हो। अगर 1 घंटा अगर अपने बच्चों के लिए किसी गार्जियन के पास टाइम नहीं है तो बच्चों से एक्सपेक्टेशन करने का भी हक उन लोगों के पास नहीं है। मेरा अपना ये मानना है। लेकिन सबसे सुखद चीज ये है कि अभी तक जो मेरी जानकारी है, जो हम लोगों ने देखा है, एजुकेशन 2 ही कंडीशन में आता है, एक अभाव में, एक प्रभाव में। अभाव और मध्यम वर्गीय परिवार उसको कहते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। कोई टाटा बिरला का बेटा नहीं कर पाता है। धन से शिक्षा को कोई मतलब नहीं है। और अगर आप शिक्षा में आगे बढ़ गए तो सरस्वती अगर आपके पास है तो लक्ष्मी का कमी जीवन में कभी नहीं होने वाला है। इस चीज को आपको मान के शुरू से चलना होगा। और उदाहरण के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, यह सौभाग्य है कि आप ही के ब्लॉक में, बारून ब्लॉक में, अभी बिहार के एक आईएएस है जो हिंदुस्तान में टॉप किए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप किए, फर्स्ट रैंक। अभी आपके ब्लॉक पे ही है शुभम जी। कभी अवसर मिलेगा तो मैं आप लोगों को मिलवा भी दूंगा उनसे। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के और बड़ा मेहनत करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर टॉप किया, पूरे बिहार का नाम रोशन किया। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय। तो बच्चों, यहां से आप लोगों को पढ़ने का टाइम और खेलने का और खाने का टाइम। बढ़िया खेलिएगा नहीं तो आप लोग स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाइएगा। अगर 24 घंटे में अगर 20 घंटा केवल पढ़ ही रहे हैं कि जी एग्जामिनेशन है तो फुल स्ट्रेस में रहिएगा। खेलिए भी और प्रॉपर डाइट लीजिए, क्योंकि यहीं से आपका मानसिक विकास और मानसिक स्ट्रगल चालू होता है। और कभी भी यह मत सोचिएगा कि आपको 100% रिजल्ट लाना है। आपको बेस्ट देना है, बेस्ट आपका जितना हो सकता है। अब बेस्ट का यह मतलब नहीं है कि सब कुछ फर्स्ट कर जाता है। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट होता है।
तो आप लोगों का आने वाला भविष्य के लिए, आप लोगों के जो भी आने वाला एग्जाम है जो आप लोग फेस कीजिएगा, उसके लिए मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अग्रिम बधाई देता हूं कि आप लोग मेहनत कीजिए और जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, क्योंकि यहां चेयरमैन साहिबा भी है, प्रमुख जी भी है, मैं आपका विधायक हूं और करीब करीब बच्चे लोग जानते ही होंगे विधायक, प्रमुख, चेयरमैन के बारे में। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी का डेवलपमेंट का काम आप लोग कर सकते हैं। हर तरह से डेवलपमेंट आप लोग के हाथ में है। जो आपके शिक्षक हैं आपको पढ़ा सकते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, लेकिन सीखना आपको है। और एक बात जरूर सीखिएगा, संस्कार। क्योंकि हम खास करके बारून के अंदर में देखे हैं, हो सकता है कि हम कड़वा बोले, बारून के अंदर में हम देख रहे हैं, खास करके लड़कों में, लड़कियों के बारे में हम नहीं बोलेंगे क्योंकि लड़कियां आगे चल रही है, खास करके लड़कों में मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम लोग सोन के किनारे हैं तो नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। क्यों का मतलब ये है बाबू कि अगर आप छोटा सोच लेकर आगे बढ़िएगा तो जीवन में सक्सेस नहीं कर पाइएगा। हम गांव में जाते हैं, लड़कों को देखते हैं जब ट्रैक्टर पे चलाते हुए, बड़ा पीड़ा पहुंचती है। अब बारून के अंदर में खास करके लड़कों का संख्या एजुकेशन में वो बहुत कम होते जा रहा है। ये सोचने का विषय है और ये इस पे हम लोग बहुत चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह, हर पंचायत में हाई स्कूल्स तक अब बन गए और हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे और अब काउंसलिंग की जरूरत है। देखिए, पूरा जीवन पड़ा है, भगवान ने प्राकृतिक अगर हम लोगों को दिया है, अगर सोन हम लोग के किनारे है तो उसका सदुपयोग करेंगे, अपने जीवन को उसका दुरुपयोग में नहीं लाएंगे। आप अगर पढ़ लिख जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो इन सारी चीजों से आप ऊपर उठ जाइएगा। हम हरदम देख रहे हैं, खास करके सौभाग्य है मेरा कि कोयरीडी से चालू करते हैं, नौनेर तक चले जाते हैं, पूरा बालू का ही स्ट्रेच है हम लोगों में। आजकल परिवेश हो गया है गार्जियन का भी कि पढ़ के क्या करते, ट्रैक्टर में चलवा ले। तो अगर घर के अंदर ये माहौल आ जाता है कि एजुकेशन को छोड़कर अर्निंग के ऊपर आ जा रहा है, तो इससे ज्यादा दुखदाई हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कड़वा लग रहा हो सुनने में, लेकिन जहां पे ये पोजीशन नहीं है, वहां के बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। हम लोग तो हरदम जाते हैं, स्कूल्स में भी जाते हैं, बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इंडोर गेम्स होता है उसमें बुलाते हैं, हम लोग हर जगह जाते हैं, इनॉग्रेट करते हैं, बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं। मैं अगर आपके बीच में आया हुआ हूं तो मेरा भी एक इच्छा है कि आप लोगों से 1-to-1, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है इस इंस्टीट्यूट से लेकर आपके घर तक में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग हम लोगों को कन्वे कर सकते हैं और हम लोग आपकी बातों को हर हाल में सुनेंगे। ये नहीं है कि आप लोग वोट नहीं देते हैं, आपका उम्र नहीं है वोट देने का, लेकिन आप अपने गांव में रहते हैं तो गांव के अंदर का समस्या
हो सकता है कि कुर्ता पजामा वाला नेता अपने स्वार्थ में बोले, लेकिन आप अपने स्वार्थ में नहीं बोलिएगा, आप अपने गांव का एक्चुअल दिक्कत बताइए। हम लोग अभी भी गांव में जाते हैं तो किसी बच्चे से ही एक बार जरूर कान में पूछते हैं कि बाबू क्या क्या समस्या चल रहा है। तो बहुत सारा चीजें हैं जो छन के ओरिजिनली चला आता है। तो आप लोगों का पोटेंशियल में कमी नहीं है, आप लोगों को केवल मोरल बूस्टअप की जरूरत है, और उसके लिए हम लोग सबको ही आए हुए हैं। मन लगा के पढ़ना है, और जितना देर करे मन उतना ही देर पढ़ना है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है।